इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 2 राजा किसान और नगर भाग 3। हम इसमें पढ़ेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नया सिद्धांत कौन से तैयार किए गए थे उस समय, उसके बारे में। ठीक है, जिसमें आपका पहला आएगा दक्षिण के राजा और उधर के ही सरदार लोग जो एक तरह से मुखिया के रूप में काम करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सेना के लिए हाथी पकड़ने का उपाय कौन कौन सा था उस जमाने में, उसके बारे में। तो अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत विवरण मिला है, बहुत लंबा चौड़ा एकदम लिखा गया है। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में वहां पर लिखा गया है। अब हाथी पकड़ने की कला कौन सी हो सकती है? हाथी जंगलों के संरक्षक, हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग। अब देखो, जो उस इलाके का संरक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, उधर के लोग, हाथी को पालने वाले लोग और हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ। महावत को आम भाषा में पिलवान बोलता है लोग, क्या चीज? पिलवान। तो महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से, करीबन 5 से 7 हथनी को लेकर जाते हैं। जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र, गोबर को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार देखा जाए तो मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सिपाही थे। कितना? 6 लाख पैदल सिपाही सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को सही नहीं मानते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, मतलब उतना ज्यादा नहीं मानते जितना यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन क्या भरोसा, हो भी सकता है, क्योंकि जो अशोक थे वो तो अपने भाई महारथ हासिल था, और जो भी मौर्य सम्राट बना, जो भी मौर्य साम्राज्य के शासन चलाया, चाहे शासन उसके अधीन हुआ, तो वो लोग बड़ा बड़ा सैनिक बल रखते थे, इतना बड़ा कि लोगों का हालत खराब हो जाए उसे देखकर। उपमहाद्वीप के ढक्कन और सबसे दक्षिणी के क्षेत्र, उपमहाद्वीप के ढक्कन और उससे दक्षिण के इलाके में जाओगे तो दक्षिण के क्षेत्रों में स्थित तमिलकम, आज उसको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ क्षेत्र उसमें आते हैं। ऐसे तमिलनाडु को ही तमिलकम बोलते थे पहले। तो वहां पे चोल, चेर, पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी रूप से वहां पर बना रहा, अस्थायी सिद्ध हुआ वहां के लिए। सरदार और सरदारी, सरदार में होता क्या है कि बहुत लोग उनके अंदर होते हैं, उनका बात मानते हैं, और सरदारी में होता है कि उसमें कोई मुखिया नहीं होता है, उसमें सब अपने आप के मुखिया होते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उनका वंश होगा तो अगला सरदार बनेगा, नहीं तो उनमें से कोई एक बन सकता है, कोई भी एक बन जाएगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। और उसके समर्थक जो थे उसके खानदान के लोग होते थे, या सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठान का संचालन करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, उनके समर्थक ही होने चाहिए जिनको वो खड़ा कराएं। और सरदार का कार्य होता है विशेष प्रकार का काम कराना, सेना को कहाँ ले जाना है, किसकी मदद कराना है उसके लिए, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में बिचवलिए का भूमिका निभाना, ये सब शामिल है उनके काम में। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेते हैं, जबकि राजा कर वसूल करते हैं उसके बाद भी ये लोग भेंट लेते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट को वितरित कर देते हैं, बांट देते हैं। वितरण मतलब बांटना। अब देखते हैं यहाँ पर सरदारी का सामान्यतः कोई अस्थाई सेना या अधिकारी नहीं होता है। जो सरदारी होता है, छोटा छोटा सरदारी, उसका कोई भी एक मुखिया नहीं होता है, वो सब मनमौजी होते हैं, आपस के मनमौजी होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्राचीन तमिल संगम एक ग्रंथ है। ग्रंथ में ऐसी कहानियां उसमें लिखी गई है, क्योंकि ग्रंथ में ही कुछ कहानियों को लिखा गया है जो राजघराने से है।
जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया। अब उनके पास जो लगा उसको कैसे बांटा, इसके बारे में बताया जाता है किसमें, तमिल संगम ग्रंथ में। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के कई सरदार और राजा जो थे लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। बहुत दूर दूर व्यापार करवाकर उसके बाद से वो अपने खजाना भरते थे। और इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक करीबन 400 साल तक 400 साल उन्होंने वहां पर राज किया। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मुल्क के शक शासक उसमें भी शामिल थे। और उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं पता, शायद उनके बारे में कहीं लिखा नहीं गया होगा, चाहे किसी को मिला नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, किसके बारे में, सातवाहन शासकों के बारे में हमें 3 में पढ़ने को मिलेगा, अध्याय 3 में। तो अध्याय 3 कौन है, बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसमें हमको मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया कि ऊंचा समाज, उनका दावा किया कि भैया हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, एकदम डंका बजा के। यहां पर देखिए आप, दैविक राजा में क्या होता है, दैविक राजा होते कौन है, राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं का साथ जुड़ना था कि देवी देवताएं हमारे साथ है इसलिए हम थोड़ा प्रसिद्ध हैं। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, समझे, करीबन 200 वर्ष तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसे, दैविक राजा के रूप में, कि हम देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए उनको लोग मानते भी थे भैया। आज भी माना जाता है कि यूपी के इलाके में, कि कहीं के इलाके में अभी 390 राजा हैं जो भगवान राम के बेटे कुश का वंशज है। बताइए कि राम जी को मरे हुए कितना साल हुआ, बहुत साल हुआ, लेकिन आज भी उनका वंशज जिंदा है। कैसे, 309, करीबन कितना साल होता है, लगभग कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर समझ में आया है कि 30,900, इसमें से कुछ राजा मर भी गए थे वगैरह वगैरह, बहुत सारा इन लोगों का बंटवारा हुआ था। लेकिन माना जाता है कि आज से करीबन 14,000 साल पहले, कितना, 14,000 साल पहले राम सेतु का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 14,000 साल पहले ही उनका जन्म हुआ होगा, तो यहाँ पर 30,000 आ रहा है, मतलब उसके बाद कई राजा मर गए, जल्दी बेटा बच्चा हो गया, इसलिए वो 390 शासक यहाँ पर हैं, अभी भी जिंदा है, मौजूद हैं, जिनको लोग भगवान मानते हैं। मैंने ऐसा सुना है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके सिक्के और मूर्तियों में ही समझ में आता है कि वो कैसे मानते होंगे किसी भी चीज को। यहाँ पर आप देख लो, पांड्या सरदार, इनका एक कुछ यहाँ पर लिखा गया है, सेन गुतवन की वन यात्रा। सेन गुतवन जब जंगल में जाकर यात्रा करते हैं वहां से। यह तमिल महाकाव्य, एक तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्प पदिकरम का एक अंश यहाँ पर लिखा गया है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए थे, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चाउर
कुछ ओढ़ने वाला होगा, चादर जैसा। मधु, मध, चंदन, गेरू, सुरमा, आंख में लगाते हैं, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं वह लाए थे। वे अपने साथ नारियल लाए थे, आम लाए थे, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते तथा बहुत कुछ लाए थे, आदि भी लाए थे। ये सब भी यहाँ पर लाए थे उन लोगों को देने के लिए, भेंट स्वरूप, गिफ्ट। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थल जगह है, तो माट के एक देव स्थल पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां वहां पर लगाई गई है। और अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां वहां पर देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे कि हम भैया देवता के वंशज हैं, चाहे देवता से ही जुड़े हुए हैं। तो वो यह भी बताते हैं कि हम देव के पुत्र हैं, हम स्वर्ग के पुत्र हैं। ठीक है। तो कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। फलना देवपुत्र, ये देवपुत्र, वो देवपुत्र। संभवतः देखा जाए तो वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते हैं। कुछ चीनी शासक हैं जो अपने आप को स्वर्ग के देवता का पुत्र मानते थे अपने आप को, और बताते थे कि हम स्वर्ग के देवता के पुत्र हैं, स्वर्ग के देवता के बेटे, इंद्रदेव के बेटे हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिले हैं इनमें, और इनमें से कई साम्राज्य जो है सामंतों पर निर्भर थे। सामंत मतलब मंत्रियों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय शासकों द्वारा करते थे, जो उधर के जो सबसे बड़का राजा होगा उसी से अपना शासन व्यवस्था चलवाते थे, जिनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे अपना राज्य अलग बना लेते थे, और जो राजा दुर्बल होता था वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे, उनके साथ चलते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रस्तियां भी उपयोगी रही है वहां पे। यद्यपि देखा जाए तो इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का कोशिश करते हैं, प्रयास किया करते हैं। ये सिक्का आप देखो, कुषाण सिक्का है। ये वाला जो चित्र बना है ये आगे वाला भाग है, और ये पीछे वाला पृष्ठ भाग, ये अग्र भाग। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। काव्य उनको एक कविता जैसा मानते हैं, का वो जो छोटा छोटा में ज्यादा कुछ समझ में आता है ना वैसा, तो वैसा मानते हैं उसको, लेकिन तथ्यात्मक नहीं मानते। तथ्य उसका नहीं, उसको काव्य के रूप में उसको लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इलाहाबाद में एक स्तंभ है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके कारण प्रयाग प्रशस्ति की रचना, प्रयाग मतलब उस जमाने में ही प्रयाग का नाम वहां पर दे दिया गया था। तो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिस्त की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राट्यों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। वह सबसे शक्तिशाली सम्राट जो थे समुद्रगुप्त, उनके राजकवि के रूप में वो अपने आप को बताया जाता है, मतलब वो राजकवि ही थे। उन्होंने संस्कृत में की थी काव्य की रचना। किसमें? संस्कृत में की थी, और तथ्यात्मक रूप से नहीं जैसा हिंदी में लिखा जाता है, लोग पढ़ कर समझ लेते हैं। वे काव्यबद्ध किया उसको, और गाना के रूप में भी प्रस्तुत किया कि हर लोगों को याद रहे। इस मूर्ति में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिन्हें यह प्रतीत होता है कि यह एक राजा की मूर्ति है?
राजा की मूर्ति ऐसा लगता है क्योंकि उनके कमर में कमरबंद है, हाथ में खंजर है, इधर तलवार है, जिसके वजह से लगता है कि ये राजा है। हाँ, पैर में देखो इतना बढ़िया बढ़िया जूता है, पूरा कारा पहनाया गया है, ऊपर तक ले खरंचा पहनाया गया है, कोई काटे तो उनको चोट ना लगे, सांप वगैरह काटे तो लगे नहीं। पूरा ये कपड़ा पहनाया गया है, जीरा बख्तर पहनाया गया है, इनको कवच पहनाया गया है जिससे इनके शरीर को चोट ना पहुंच जाए। अब देखो यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, उनके बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, प्रशस्ति, यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंग है। यह प्रयाग क्या है, एक प्रसिद्ध उनकी प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। यह जो समुद्रगुप्त थे, इनको हराने वाला धरती पर कोई पैदा ही नहीं लिया था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैरों के तलवे से उन राजाओं के यश को मिटा दिया था। उन राजाओं का अहंकार भ्रम जो था उनको नष्ट कर दिया था, जो राज्य करना चाहते थे। वे अजय थे, माना जाता है कि थोड़ा एकदम अमर थे, वो डरते नहीं थे किसी से। अमर का मतलब यह नहीं कि वो कभी मरेंगे नहीं, वो कभी भी किसी से डरते नहीं थे। और उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। और उन पर कब्जा, उनके दिल पे कब्जा, चाहे उनसे बात मनवा लेना, ये नहीं कि तुम तलवार भाला बर्छी लेकर जाओगे बात मनवा लोगे, नहीं। उनके हृदय, उनके दिल पे आप भक्ति और बहुत आदर भाव से उनके आगे अपने आप को जब झुकाओगे, चाहे नहीं झुकाओगे, आदर प्रस्तुत करोगे, तभी वो बस में आ सकते थे, नहीं तो नहीं। वे करुणा से भरे हुए हैं, उतना ज्यादा खतरनाक दिखते नहीं थे। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। वो अलग अलग प्रकार के गाय को इधर उधर भेंट भी किए थे और गौशाला भी उन्होंने बनवाया था। यहाँ पर क्या लिखा है, सहस्त्र गायों के दाता। वो कितने गायों को ऐसे ही दे देते थे। और उनके मस्तिष्क की दीक्षा, समझ में आना, यहाँ पर ठीक से समझना, उनकी मस्तिष्क की दीक्षा दिन दुखियों, बिरहनियों, पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई थी। मतलब उनका उद्धार करने के लिए ही किया गया था। दिन दुखियारों का, बिरहनियों का, पीड़ितों का उद्धार करने के लिए उनको धरती पर आना पड़ा। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो इन सब के लिए ही आए थे। और इन लोगों ने जिंदगी में, जो समुद्रगुप्त थे, जिंदगी में बहुतों को मदद पहुंचाई अपनी। यहाँ पर मानवता है, कुछ लोग मानते हैं कि यह मानवता है कि दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वह क्या है, एक दिव्य आत्मा थे, एक दिव्य पुरुष थे। वह यहाँ पर माना जा रहा है। वे देवताओं में कुबेर थे, देवताओं में कुबेर धन देव थे, जो किसी को कमी मिले तो उसको दे देते थे। वरुण समुद्र देव थे, इसलिए उनका नाम समुद्रगुप्त था। इंद्र वर्षा के देवता थे, लेकिन यहाँ पर वरुण का मतलब होता है वर्षा का देवता। इंद्र का मतलब होता है देवताओं का राजा। तो इंद्र भी थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। और यम मृत्यु देव के तुल्य भी थे, वह यमराज के जैसे भी थे। क्योंकि अगर उनको मालूम चल गया कि ये गलत कर रहा है तो उनका गला कटना सही है, उनका गला कटेगा, 1 से 2 दिन में वो खत्म हो जाएंगे वहां से, ऐसा माना जाता था। तो जितने वो प्यारे दिखते थे, प्रिय लगते थे किसी को, उतने खतरनाक भी थे। ऐसा नहीं कि आंडू पांडू आया ठोक ठाक कर चला गया, नहीं। वो अकेला हजारों पर भारी पड़ने वाले सिपाही थे। आगे देखिए, बदलता हुआ देहात भी बदला, बहुत तेजी से बदला। यहाँ पर गुजरात की सुदर्शन झील के बारे में देखो, कुछ यहाँ पर लिखा गया है। मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए, गिरनार जगह ऊपर मैप में दिया गया था। तो सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है। सुदर्शन झील जो है मानव द्वारा बनाया गया है। हमें इसका ज्ञान लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। और इस अभिलेख को शक शासक रुद्रमान की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था, उनके बारे में बताने के लिए किया गया था। इस अभिलेख में कहा जाता है कि जल द्वारों, यहाँ पर जल द्वारों है, जल द्वारों और
तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए। इसका तटबंध मतलब पूरा जो बांध बना था टूट गया, सारा पानी बह गया। यहाँ पर बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रमान जो थे, तो रुद्रमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया गया था। और इस पुसान खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी के, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। कब? 5वीं सदी में। 5वीं सदी कब पड़ेगी? आज से करीबन 1500 वर्ष पहले। तो इसकी मरम्मत फिर से करवाया गया था, लेकिन कब करवाया गया कब नहीं ये किसी को पता नहीं है, अनुमान के रूप में कोई बता देता है। अब यहाँ पर देखो, कुछ यहाँ पर लिखा गया है, धान की रोपाई। तो धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी जहां पानी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हो, और इसमें पहले धान के बीज अंकुरित होते थे। अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती थी लेव लगाकर। चूंकि ज्यादा मात्रा में पौध बच जाती है, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती है। अब चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है बदलता हुआ देहात, जिसमें पहला आ जाता है जनता में राज्य की छवि। जनता में राजा की छवि, राज्य की छवि, राजा की छवि। तो राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, ये बात जानना जरूरी है। स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के वितरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निर्माण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जातक मतलब राजा, तो जातक और पंचतंत्र, और जातक कोई किताब भी होता है, तो जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्म कहानियां हैं। यहाँ पे क्या है? मौखिक किस्म चाहे कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया है, लिपि के रूप में उसको लिखा गया है। जातक कथाएं पहली सहस्त्रविद ईस्वी के मध्य में, जब आज से करीबन 600-700 वर्ष पहले, तो उस जमाने में पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, उस समय भारत का कोई एक भाषा नहीं था, जिसको मन आता था वो भाषा लिखता था। गंध तिंदु एक किताब है, तो गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राज्य की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। जो कुटिल राजा होता है उसकी प्रजा हमेशा त्राहिमाम कैले रहता है सब। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने आया कि, अब यहाँ देखो, कुटिल राजा की प्रजा बहुत दुखी थी। कुटिल राजा नाम था, वो कुटिल उसका दिमाग नहीं था, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितना शासक थे वो सब खत्म आदमी थे लोग। तो एक बार राजा अपनी पहचान बदलकर लोगों के बीच में यह पता लगाने आया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा और उनकी शिकायत की थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारी आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। और जंगल में बसते क्यों नहीं भैया, कर और डकैती को सब चीज तो रोकना है। कर दे रहे हैं, डकैत आ रहे हैं, डकैत करके लेकर जा रहे हैं, लूट कर जा रहे हैं, तो भैया अपने परिवार के लिए क्या बचेगा, इसलिए लोग जंगल भाग जाते थे। जैसा कि इस कथा से पता चला है कि राजा और प्रजा विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते हैं, क्योंकि शासक अपने राज्य कोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते रहते हैं, जिससे किसान खास तौर पर परेशान रहते हैं। इस जातक कथा से हमें पता चलता है कि इस संकट से बचने के लिए
एक उपाय है जंगल की ओर भाग जाना। वो लोग जंगल की ओर भाग जाते थे। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए और उपाय ढूंढना शुरू कर दिया, और नया नया उन लोगों ने उपाय को ढूंढा। काहे नहीं ढूंढेंगे भैया, जरूरत है तो ढूंढबे करेंगे। उपज बढ़ाने के तरीके देखो यहाँ पे। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। हल बनाना, हल का इस्तेमाल करना। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आज से करीबन 2600 वर्ष पहले से ही गंगा और कावेरी की घाटियों में उर्वर कछारी क्षेत्रों में फैल गया था। क्या चाहिए, हल का इस्तेमाल वो लोग चालू कर दिए थे। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल जिसको हर बोला जाता था, तो लोहे के फाल वाले हलों के माध्यमों से उर्वर भूमि की जुताई की जाती थी। जो भुरभुरा माटी होता है उसकी जुताई की जाती थी। और इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की गई। रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी थी। हालांकि यहाँ पर देखेंगे, देखो भैया, वृद्धि तो होगा, खेत में उपज तो होगा ही। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से, लोहे का जो हर होता था उसके वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी। लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में हो रहा था, सब जगह पे नहीं हो रहा था। और यहाँ पर देखो आगे तो कुछ ही जगहों पर सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क, पंजाब और जो राजस्थान का इलाका था उधर का मौसम थोड़ा अलग होता है। तो अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हो गया। 20वीं सदी कब? अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ है माना जाता है। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। लेकिन ये 20वीं सदी बहुत पहले की बात हो रही होगी, क्योंकि हल का इस्तेमाल तो वो लोग पहले से करते थे, है कि नहीं। उन्होंने खेतों के लिए कुदाल का प्रयोग किया। कुदारी से खेत काटना, खेत जोतना चालू कर दिया, काटना चालू कर दिया, पूरा फरहरा करना चालू कर दिया। हम लोग भी पूरा खेत जोते हैं कुदारी से। हाँ, ज्यादा नहीं, कम है, क्योंकि आदत नहीं होता था ना, इसलिए। जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी होती थी। और कुदाल का इस्तेमाल करके लोग अपने खेत को उपजाऊ बनाते थे। ऐसा इस्तेमाल बहुत जगह पर किया जाता था। हमारे गांव में एक आदमी है, नाम तो मुझे याद नहीं है थोड़ा, हाँ, बलम प्रसाद। क्या नाम है? बलम प्रसाद। वो बंगाल की कहीं दूसरे इलाके में, बंगाल चाहे उड़ीसा के इलाके में, जहां पर ये चट्टी का बोरा बनता है ना, चट्टी वाला बोरा, प्याज वाला बोरा, गेहूं अनाज वाला बोरा, तो बोरा बनाने वाले फैक्ट्री में काम करते हैं। और जब भी वहां से घर आते हैं तो पूरा दिन भर अपना खेत कोड़ते रहेंगे कुदारी से। खेत को कोर कर एकदम पूरा जोत डालते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। क्योंकि वो मेहनत करते हैं तो उनका सारा बीमारी खत्म हो जाता है। बीमारी खत्म हो जाने के लिए तो भैया लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, बताओ। पहले लोग साइकिल चलाने में शर्मिंदा महसूस करते थे, आज जिम जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो लोगों और कृषक समुदाय ने मिलकर, लोग और किसान मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित कर लिए, बना लिए। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित रहने वाले लोग, उसमें जो उस पर ही निर्भर रहते थे, निर्मित रहते थे, उससे लगाव रखते थे, तो निर्मित करने वाले लोग जो उनको बनाते थे, जो नाव, नहर, तालाब को जो बनवाते थे, तो उसको बनाने वाले लोग प्रायः राजा होते थे, चाहे प्रभावशाली लोग होते थे। मतलब वहां का जमींदार, राजघराना का लोग, चाहे मुखिया, कोई भी हो सकता है, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। और ये लोग जो भी काम किए थे इसका उल्लेख ये लोग दूसरे किताबों में भी करवा दिए हैं कि भैया मालूम रहेगा कि हमने ये करवाया है।
अगले भाग में हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। ग्रामीण समाज में कैसे कैसे लोग अलग अलग श्रेणी में बट गए। ऐसे तो जाति हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जान लेते हैं कैसे क्या 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 नहीं है। तो आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ सलाह पूछना चाहते हैं, चाहे आप कुछ दूसरा चीज चाहते हैं जैसे में कोई और बुक, तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।